अब हम प्रश्नावली 8.3 का तीसरा प्रश्न करेंगे। क्या प्रश्न है? एक नगर की जनसंख्या 25,000 से घटकर 24,500 रह गई। ठीक है, 25,000 से कम हो गई और उसकी क्या वैल्यू रह गई? 24,500 रह गई। तो घटने का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए किसी भी चीज के घटने का या बढ़ने का प्रतिशत हम कैसे निकालेंगे? जैसे ये वाले प्रश्न में हमें क्या दिया हुआ है? नगर की जनसंख्या। ठीक है, नगर की जनसंख्या दी हुई है कि नगर की पहले जनसंख्या कितनी थी? नगर की पूर्व जनसंख्या कितनी थी? यहां लिख देता हूं मैं। ठीक है, नगर की पूर्व में जनसंख्या कितनी थी, मतलब पहले कितनी थी जनसंख्या? 25,000। ठीक है, 25,000 थी। 25,000 लोग उस नगर में रहते थे। अभी वर्तमान में क्या हुआ? नगर की वर्तमान जनसंख्या घट गई। ठीक है, तो कितनी हो गई वर्तमान जनसंख्या? 24,500 प्रश्न में दिया हुआ है। ठीक है, कितनी होगी? 24,500 हो गई। तो हमें ये बताना है कि भाई ये जो जनसंख्या घटी है इसका क्या प्रतिशत है। तो कितनी होगी? कितनी घटी जनसंख्या? कितनी घटी जनसंख्या में? कमी। कितनी कमी आई? अभी कितनी है वर्तमान में? 24,500। पहले कितनी थी? 25,000। तो हम क्या करेंगे? 25,000 में से 24,500 घटा देंगे। ये पहले जितनी थी अभी जितनी है उसमें से हमने घटा दिया, तो कितनी आ गई? ये 500 आ गई। ठीक है, तो जनसंख्या में कमी कितनी आई? 500 की आई। अब हमको इसको प्रतिशत में बदलना है। तो जब भी हम प्रतिशत में बदलेंगे, जैसे अगर कोई चीज बढ़ रही है, ठीक है, या कोई चीज घट रही है, तो जो उसका वास्तविक मान था, मतलब पहले जो मान था उसके आधार पे हम प्रतिशत बनाएंगे। ठीक है, मतलब पूर्व में कितना था उसका, जो वास्तविक वैल्यू क्या थी, पहले उसकी वैल्यू क्या थी, अभी जो वैल्यू आई उसके आधार पे नहीं हम बताएंगे प्रतिशत। हम ये देखेंगे कि जो उसका मूल मान था, बेसिक जो वैल्यू थी, उसमें कितनी कमी आई। 2500 में कमी आई 500 की। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? प्रतिशत किसके हिसाब से निकालेंगे? सॉरी, 25,000 के हिसाब से निकालेंगे। ठीक है, 25,000 में कमी आई ना 500 की, तो परसेंटेज क्या आ जाएगा? प्रतिशत किसका? जनसंख्या में कमी का कितना आएगा? 500 तो कमी आई, 500 कम हो गई जनसंख्या, और पूर्व में कितनी थी वो? 25,000 थी। ठीक है, इंटू 100%। ठीक है, अब क्या होगा? ये 2 0 से ये 2 0 कट गए, क्या हो जाएगा? ये प्रतिशत में बदलने के लिए हमने देख चुके हैं कि 100 से गुणा करेंगे और क्या लगा देंगे? प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, 100% का मतलब क्या होता है? 100% का मतलब होता है 100/100, मतलब 1। ठीक है, और 1 से अगर हम गुणा करते हैं तो उससे उसका मान नहीं बदलता, क्योंकि जो बटे में 100 होता है उसी को क्या कहते हैं? प्रतिशत कहते हैं। ठीक है, ये बार बार मैं बता चुका हूं, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको प्रतिशत में बदलना है तो आप 100 से गुणा कर दीजिए और प्रतिशत का साइन लगा दीजिए। तो ये शून्य से ये दोनों शून्य कैंसिल हो गए, कट गए। ठीक है, अब ये एक 0 बचा था तो इससे ये 0 कट गया। ठीक है, 3 0 थे, ऊपर भी 3 0 थे, अब एक 0 बचा है, तो ऊपर कितना आ गया? 50। 5 और 10 का गुणा कितना हो गया? 50, बटे में कितना आया? 25%। तो 50 में 25 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, तो जनसंख्या में कितनी कमी आई? कितने प्रतिशत कमी आई? 2% की कमी आई। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी प्रश्न में जिसमें भी हमें अगर कोई चीज की वृद्धि हो रही हो या किसी चीज की कमी हो रही हो, तो उस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं? उसका प्रतिशत निकाल सकते हैं, कितने प्रतिशत की कमी हो रही है या कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है। ठीक है, अब हम प्रश्नावली 8.3 का चौथा प्रश्न करेंगे। क्या प्रश्न है? अरुण ने एक कार 3,50,000 में खरीदी। अगले वर्ष उसका मूल्य बढ़कर 3,70,000 हो गया। कार के मूल्य में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो कैसे हम निकालेंगे? भाई कार की अभी कीमत क्या है, मतलब पिछले वर्ष क्या कीमत थी, तो कार की कीमत क्या है? कार का पूर्व में कार का मूल्य कितना है? 3,50,000। ठीक है, 3.5 लाख की कार है। ठीक है, अगले वर्ष क्या हो जाएगा? अगले वर्ष मतलब वर्तमान में, मान लीजिए अगला वर्ष आ गया है। ठीक है, तो वर्तमान में कार का मूल्य कितना है?
3,70,000 रुपए। ठीक है, तो वृद्धि हुई, कितनी की वृद्धि हुई? तो वृद्धि कैसे निकालेंगे हम? कार्य के मूल्य में वृद्धि कितनी हुई? 3,70,000, उसमें से हम कितना घटा देंगे? 3,50,000। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? ये 3,70,000 है या 3,50,000 है, तो कितना आ जाएगा? 20,000 रुपये आ जाएगा। 20,000 की क्या हुई? कार्य के मूल्य में वृद्धि हो गई। तो प्रतिशत वृद्धि कैसे निकालेंगे हम? प्रतिशत वृद्धि अगर हमें निकालनी है, तो प्रतिशत में अगर हमें कोई चीज निकालनी है, वृद्धि निकालनी है, तो ये वृद्धि किस पर हुई? 3,50,000 रुपये हुई। ठीक है, 3,50,000 बढ़ के क्या हो गए? 3,70,000 हो गए। तो क्या हो जाएगा? वृद्धि और उसका जो पूर्व में जो कीमत थी 3,50,000, ठीक है, इंटू 100%। जैसे हमने पिछले प्रश्न में कमी निकाली थी, इस प्रश्न में हम क्या निकाल रहे हैं? वृद्धि निकाल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ये 1 2 3 4 शून्य है, यहां पर कितने शून्य है? 1 2 3 4 शून्य है। ठीक है, तो कितना आ गया ये? 200/35 इंटू 100। अब इसको हम फर्दर और डिवाइड कर सकते हैं। देखो 5 से डिवाइड हो जाएगा, ये कितनी बार? 7 बार, और ये कितनी बार डिवाइड हो जाएगा? 40 बार। ठीक है, 5 4 जा 20, 5 को 20, और क्या आ गया? 0। तो कितना आ गया? 40/7%। ठीक है, इसको आप हल करके दशमलव के रूप में भी लिख सकते हैं। दशमलव के रूप में कितना आएगा? ये आएगा 5.75 जब 40, 7/35 बचा 5, 7 पॉइंट, फिर कितना आएगा? 10 बचा, तो सॉरी 50 में कितनी बार जाएगा? 7 बार जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया? ये 5.7%। ठीक है, ये जो 40/7 है, इसको आप दशमलव के रूप में इस तरीके से लिख सकते हैं, और एक और रूप में आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये 40/7 जो है, ये हम भिन्न संख्या में पढ़ चुके हैं। ये किस तरह का भिन्न है? ये विषम भिन्न है। ठीक है, इसमें जो अंश का मान है वो हर से बड़ा है, तो आप इसको मिश्रित भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। मिश्रित भिन्न के रूप में कैसे? आप अगर 40 को 7 से भाग करेंगे, 40 को अगर आप 7 से भाग करेंगे तो कितनी बार भाग जाएगा? 5 बार भाग जाएगा। ठीक है, 7/35, कितना शेष बचेगा? 5। तो मिश्रित भिन्न के रूप में हम कैसे लिखते हैं? पहले लिखते हैं भागफल, फिर ऊपर क्या लिखते हैं? शेषफल। ठीक है, और फिर नीचे क्या लिखते हैं? भाज्य लिखते हैं। ठीक है, जिससे हमने भाजक लिखते हैं, जिससे हमने डिवाइड किया। पहले आएगा क्वोशिएंट, रिमाइंडर, और नीचे क्या आ जाएगा? डिवाइजर। तो कितना आ गया? ये 5 and 5/7%। तो 40 जो 40/7 है, 40/7 है, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो वृद्धि या कमी वाले प्रश्न हैं उसमें वृद्धि जो कमी है या वृद्धि है उसका प्रतिशत निकाल सकते हैं। ठीक है।